बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। चौथे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पॉइंट दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते। तो स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन जिसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसने एक पॉइंट ए है फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में लाइज करते हैं या नहीं करते। तो इसको प्रूव करने का ये तरीका है कि हम क्या करते हैं कि ए से बी पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी से सी और फिर ए से सी। तो आना क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ए से बी आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो x आता है, बी से सी फाइंड करते हैं तो वो y आता है। तो स्ट्रेट लाइन में ये तब लाई करेंगे कि जब आप a और c फाइंड करें तो उसका आंसर आना चाहिए x प्लस वाई। तो तब आपका ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। ठीक है, पहले आपने ए बी का डिस्टेंस निकालना है, वो फॉर एग्जाम्पल x आता है, बी सी का वो फॉर एग्जाम्पल y आता है और ए सी का जो पूरा डिस्टेंस है टोटल ए से सी तक वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन शो करें तो इसका आना चाहिए ए सी का डिस्टेंस इक्वल है किसके, ए बी के और बी सी के। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन शो करें तो इसको क्या करेंगे कि ए सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए ए बी के डिस्टेंस के प्लस बी सी के डिस्टेंस के। अगर ए सी का डिस्टेंस एक्स प्लस वाई है तो ए बी का डिस्टेंस x होगा और बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस y होगा। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते। तो पॉइंट्स क्या है जी, एक पॉइंट है 1 1, ए हम ले लेते हैं 1 और 1, बी ले लेते हैं -2 -8, -2 -8 और सी ले लेते हैं 4 और 10। सी हम ले लेते हैं 4 और 10। तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। ए बी x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। तो ये अब आपकी वैल्यू x2 है और ये वाली वैल्यू x1, तो -2 -1 का स्क्वायर और ये -8 y2 बन जाएगा और 1 जो है वो y1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 81। तो 9 प्लस 81 करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 90 को मैं लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा रूट 10। तो इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब मैं बी सी का फाइंड करता हूँ। बी सी का डिस्टेंस x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट बी सी। ये अब आपके पास x1 है और ये आपके पास x2 है, तो x2 4 आ गया, माइनस और माइनस से इस फार्मूले का और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 10 आ जाएगा और y1 आपके पास +8 आ जाएगा। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 10 और 8 18 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 18 का स्क्वायर 324। तो बी सी आपके पास आ जाएगा 360। तो 360 को मैं लिख लेता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 10। 36 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 36 बाहर आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह ए बी और बी सी फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी ए फाइंड करेंगे। सी ए या ए सी या सी ए। तो उसी तरह x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्केयर। तो अब आपके पास ये x2 बन जाएगा, ये x1 या c ए किया हुआ तो ये x2 1 माइनस 4 आ जाएगा, 1 माइनस 4 का स्केयर प्लस 1 माइनस 10 का स्केयर आ जाएगा। सी ए इज इक्वल टू माइनस 3 का स्केयर प्लस माइनस 9 का स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 81। तो 9 प्लस 81 आपके पास आ जाएगा 90। 90 को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 10 और 9 का आप अंडर रूट देंगे तो 3 आ जाएगा, 10 अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब आपने मैंने इसको बताया था कि आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते हैं या नहीं करते। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है, ये आपके पास पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है आपके पास सी, ठीक है। अब बी से ए जो ए बी डिस्टेंस था वो आपके पास कितना आया है, ए बी डिस्टेंस आया आपके पास 300√10। ए सी डिस्टेंस आपके पास कितना आया, ये भी आपके पास कितना आया 300√10। अब बी और सी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों को सम करके उसकी इक्वल आना चाहिए। बी और सी का डिस्टेंस होना चाहिए 300√10 प्लस 300√10। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 600√10। तो अब आपके पास देखें, अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो आप देखें कि बी सी का जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल आ रहा है, ए बी का डिस्टेंस प्लस ए सी का डिस्टेंस। बी सी आपके पास आ रहा था 600√10, ए बी आपके पास आ रहा था 300√10 प्लस ए सी आपके पास आ रहा था 300√10। तो दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो ये आता है 600√10। तो in from equation 1, 2 and 3 we conclude that the points lies on a straight line। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन को जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है, आपने खुद करना है कि जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने के लिए यही होगा कि आपने इन पहले ए बी का डिस्टेंस देना है, फिर ए सी का लिखना है, फिर टोटल डिस्टेंस देना है। तो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी और ए सी के। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम आ जाता है तो आपका ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या कहता है जी क्वेश्चन में, फाइंड द के आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड के दैट गिवन पॉइंट्स 2k इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। आपने के की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक पॉइंट उसने दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2k, ये पॉइंट है 2k, वो कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1, फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 2k, 3, 7 एंड 9, 1। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, 2k का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, दोनों का साथ जब इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो दोनों के साथ जो डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस फाइंड करें और इस पॉइंट का इसके साथ, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आपने वहाँ से क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इनको पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट जो a है वो 2k है,
बी हमारे पास है 37 और सी हमारे पास 91। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, गिवन स्टेटमेंट के देख के हम क्या कहते हैं जी कि ए का डिस्टेंस बी के साथ वो इक्वल होगा ए का डिस्टेंस सी के साथ। ठीक है, ए को बी के साथ डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए का सी के साथ, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये उसने कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ फाइंड करें और इसका इसके साथ फाइंड करें कि दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने इन दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ, फॉर्मूला पुट करता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ए बी है तो ये आपके पास वैल्यू x2 बन जाएगी और ये वैल्यू x1, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर आपके पास ए सी है तो ये आपके पास x2 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे 1 का स्क्वायर। ये आपके पास a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, b का स्क्वायर k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। इसी तरह 9 में से 2 निकालेंगे 7 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास फिर वही फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, k b का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर माइनस 2k आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इधर आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तरतीब से, k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 50 इज इक्वल टू, पहले लिख लेता हूँ k स्क्वायर माइनस 2k, 49 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या लिखता हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 14k प्लस 50 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50। तो दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। इधर भी स्क्वायर आ गया और इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 50 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50। सारी वैल्यूज एक तरफ ले आता हूँ, k स्क्वायर ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 14k ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 50 ये वहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 14k में से 2k निकालेंगे तो माइनस 12k, 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको k की वैल्यू चाहिए, 12 इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो k आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो k की जो आपका वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है जी, इसका मतलब है अगर हम जहाँ पे k की जगह 0 पुट करें और इसका डिस्टेंस लेंगे तो वो दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही करना था कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ और इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ, दोनों का जो डिस्टेंस लेते हैं हम दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आएगा, ये मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने इन दोनों को सेम करके k की वैल्यू फाइंड की। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, वेरीफाई द पॉइंट आर कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते, जिस हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम उसी तरह आपने इसको करना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप
पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम ऐसी क्वाड्रिलेटरल पे होती है जिसमें आपकी शेप कुछ इस तरह बन रही होती है। क्या होता है जी, ए बी सी और डी। इसमें पैरेललोग्राम में ये होता है कि ए बी जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है किसके, सी डी के, और ए डी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है किसके, बी सी के, ठीक है। और ये एंगल जो होते हैं ये 90 के नहीं होते। और अगर हम उसकी बात करें क्या कहते हैं रेक्टेंगल की, तो उसमें ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 के होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 के नहीं होते, लेकिन ए बी का डिस्टेंस सी डी के इक्वल होता है, ए डी का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो पॉइंट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने, माइनस इसने सॉरी एम लिखा हुआ है, एम पॉइंट है -1 और 4, -1 4, एन -5 3, एन है -5 और 3, पी है 1 3, पी है 1 3, और क्यू है 5 2, 5 2। प्रूव आपने करना है कि ये चारों वर्टिसेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। -1 4, -5 3, 1 3, 5 और -2। तो अब मैं बारी बारी डिस्टेंस लेता हूँ। पहले एम एन का लूँगा, फिर एम पी का, फिर पी क्यू का, और फिर एम क्यू का, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ एम एन। एम एन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं जी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया आपका स्क्वायर रूट। एम एन इज इक्वल टू x2, अब ये आपका x2 बन गया और ये x1, तो -5 माइनस फॉर्मूले का, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 आपके पास 3 - 4 का स्क्वायर आ जाएगा। एम एन इज इक्वल टू -5 में से 1 निकालेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास एम एन आ जाएगा 16 + 1, तो 16 + 1 कितना आ जाएगा, 17। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। -5 + 1 4 का स्क्वायर, और 3 - 4 1 का स्क्वायर, 16 + 1 17। अब हम निकालेंगे एन पी का डिस्टेंस, उसी तरह आपने फॉर्मूला लिखना है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, एन पी। अब आपके पास ये x2 है और ये x1, 1 + 5 आ जाएगा, 1 एक माइनस फॉर्मूले का और एक ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास -3 और y1 आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो एन पी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। एन पी इक्वल आ जाएगा 36 + 36 के। तो एन पी आपके पास 36 + 36 ऐड कर दें तो कितना आ जाता है, 70। एन पी आपके पास आ जाएगा √72। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। एम एन फाइंड किया, एन पी फाइंड किया, अब पी क्यू x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, पी क्यू।
तो अब आपके पास देखें ये x2 बन गया और ये x1, ये y2 और ये y1, तो 5 माइनस 1 आ जाएगा, x2 5 है, x1 1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 का स्केयर -2 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्केयर, तो ये आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू +4 का स्केयर और 1 का स्केयर। पी क्यू आपके पास आ गया 16 + 1, तो 16 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है जी, एम एन फाइंड किया, एन पी पी क्यू आप क्या फाइंड करेंगे, एम क्यू फाइंड करेंगे। आखिरी है जी एम क्यू फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है, अब आपके पास ये m है और ये q, तो ये x2 बन जाएगा, ये x1, ये y2 बन जाएगा और ये y1, तो x2 आपके पास 5 आ जाएगा, x2 5 और माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्केयर प्लस y2 आपके पास -2 और y1 -4 का स्केयर, तो एम क्यू आ जाएगा आपके पास 516 का स्केयर प्लस -2 -4 -6 का स्केयर आ जाएगा, तो 6 का स्केयर 36, एम क्यू इज इक्वल टू 36 + 6 का स्केयर 36, तो एम क्यू आपके पास आ जाएगा 72, तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। ठीक है जी, अब आपने इसमें प्रूव करना था कि ये चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं या नहीं, तो अब हम फॉर्म इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से देखें। पैरेललोग्राम की फिगर बना लें, ये पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m, यहाँ पे n लिख लेता हूँ m n, यहाँ पे p और यहाँ पे q। m n आपके पास डिस्टेंस कितना आया है 17 और पी क्यू कितना आया है, पी क्यू आपके पास कितना आया है 17, एम क्यू आपके पास कितना आया है 72 और पी एन कितना आया है, एन पी या पी एन वो भी कितना आया है 72। तो ये अब आप फिगर से देखें कि एम एन का जो डिस्टेंस है वो पी क्यू के इक्वल आ रहा है 17 √17, एम क्यू का डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है एन पी √72, तो √272। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो अगर ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कंक्लूड दैट the vertices are belongs to parallelogram। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो वर्टिसेस हमें दी हुई थी ये किसकी थी, पैरेललोग्राम की थी। तो ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 9.2। आपने इसके सारे क्वेश्चन करने हैं और जिस क्वेश्चन की समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपना सारा काम करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।